हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें से है रस, छंद और अलंकार। देखिए स्टूडेंट, आपके जो है पेपर में ये दो दो नंबर के आते हैं और फिक्स होते हैं कि यही सब आएंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही आसान टॉपिक हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करे रहेंगे तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उन्हीं जो 6 नंबर में से उन्हीं जो टॉपिक को बताऊंगा, जिसमें से रस, छंद और अलंकार होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों इन टॉपिकों को देख लेते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में और इनके सरल उदाहरण के साथ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट रिलेटेड मिलती रहती है आप सबको इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग रस, छंद, अलंकार को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो है रस में सबसे पहले तो आप लोग श्रृंगार रस को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस को कैसे लिखेंगे, आप लोग इसके परिभाषा को जान लीजिए, उसके बाद हम इसके उदाहरण को आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक, किस नामक, रति नामक भाव उत्पन्न होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक भाव उत्पन्न होती है, जिसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिए होंगे। उसके बाद इसके जो है उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि उदाहरण में आप लोग क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति होय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति होए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो है उदाहरण में इस उदाहरण को बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं और इस परिभाषा को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग को श्रृंगार रस की परिभाषा और इसका उदाहरण तो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग इसके जो है अगले रस को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग का अगला जो रस है वीर रस। ये भी रस आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में 2 से 3 रस पूछेंगे और कहेंगे कि इसमें से किसी एक का जो है उदाहरण सहित जो है इसका परिभाषा लिखने को आएंगे पेपर में। तो यहाँ पर देखिए कि वीर रस को कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ से आसान तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। किस रस की, वीर रस की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से देखिए कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस की परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि उदाहरण में लिखेंगे कि बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में भी बहुत ही सरल उदाहरण है। आप लोग आसानी से इस उदाहरण को याद कर सकते हैं कि क्या है उदाहरण की, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से इसका उदाहरण और इसके परिभाषा को आप लोग आसानी तरीके से याद कर चुके होंगे। तो आप लोग को ये जो जो है रस बताया हूँ, श्रृंगार रस, वीर रस, इसको आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक और रस है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें से नहीं याद हो तो उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 रस आते हैं। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई 2 आएंगे, तो आप लोग इनमें से 2 याद करे रहेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है, आगे देखिए। तो देखिए हम लोग का अगला जो रस है यहाँ पर करुड़ रस। क्या है, करुड़ रस। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका परिभाषा की, शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो है उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण भी बहुत ही सरल। क्या है उदाहरण, यहाँ पर देख लीजिए कि मणि खोए भुजंग सी, जन्नी फंसा पटक रही थी, शीश अंधी आज बनाकर मुझको क्या
न्याय किया तुमने जगदीश। तो आप लोग को उदाहरण में ये उदाहरण आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये उदाहरण बहुत ही सरल है, आप लोग को याद हो जाएगा। क्या है परिभाषा की? शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में देख लीजिए, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो आप लोग को करुण रस की परिभाषा और इसके उदाहरण को याद कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक छंद को देख लेते हैं। छंद भी आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग आसानी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आगे देखिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का छंद जो है आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। पेपर में कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन छंद याद करेंगे? दोहा, क्योंकि दोहा जो है आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोहा को देख लीजिए, इसके परिभाषा में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। क्या है दोहा की? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। तो आप लोग को दोहा की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्या है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। उसी प्रकार इसके उदाहरण को देख लीजिए कि उदाहरण में क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए। उदाहरण भी बहुत ही सरल मैं लेकर आया हूँ, जो आपको आसानी से याद हो जाए उस उदाहरण को मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए कि उदाहरण में क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरित दुती होय। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परे श्याम हरित दुती होय। तो देख लीजिए आपको इसके प्रथम चरण में कितने मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। यस जो यस टाइप का जो बना है इसमें दो गिना जाता है इसको, और जो 1 टाइप का है इसे 1 माना जाता है। तो यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं कि 2-2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर प्रथम में कितनी मात्राएं हैं? 13 है, और वहीं पर द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। तो आप लोग को इसके उदाहरण और इसके जो है परिभाषा को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। तो उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर अलंकार में क्या लिखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अलंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। ये भी आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप गुण धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। क्या है यहाँ पर देखिए फिर से कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप गुण धर्म के आधार पर की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसके उदाहरण को देखिए कि उदाहरण में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। उदाहरण यहाँ पर 2 है। पहला उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है तो ये भी देख लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपको जो है उपमा अलंकार का दोनों उदाहरण है। तो आप लोग इसके जो है परिभाषा और उदाहरण को याद कर लीजिए, ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो यहाँ पर अलंकार है देखिए अच्छे तरीके से, रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। तो इसका परिभाषा देख लीजिए कि जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगर इसकी उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में देख लीजिए, बहुत ही सरल उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। यही परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आप लोग को रूपक अलंकार की जो है परिभाषा और उदाहरण समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अगला जो अलंकार है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगला अलंकार है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये अलंकार पूछा गया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या किया जाता है? संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
और उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण भी देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मणि नील मणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात, आपतु पर्यो प्रभात। तो आप लोग को इसके उदाहरण और उसके परिभाषा को याद कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी जो है आप सबको मैं रस छंद अलंकार को बताया हूँ, अगर इन छंद अलंकार को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आते हैं। आप लोग को 6 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सब मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास 12th से सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहती है इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग किसी अगले और नए वीडियो में मिलते हैं।